दोस्तों MS एक्सेल में आपके पास इस तरह का कोई डेटा है और उसमें से कुछ हिस्सा आप अलग करना चाहते हो इस तरह से, या फिर आपके पास डेटा है और उसमें से कुछ नई पैटर्न बनाना चाहते हो कुछ इस तरह से, या फिर आपके पास इस तरह का फुल नेम है और उसमें से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फादर नेम अलग करना चाहते हो इस तरह से, या फिर आपके पास फुल नेम है और उसमें से आप इनिशियल नेम इस तरह से बनाना चाहते हो, या फिर आपके पास इस तरह का कोई डेटा है और उसमें से इस तरह का पूरा सेंटेंस बनाना चाहते हो सभी डेटा के लिए, या फिर आपके पास इस तरह का कोई डेट का डेटा है और उसमें से अगर आप सिर्फ ईयर अलग करना चाहते हैं और वो भी फॉर्मूला के बिना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला का उपयोग किए बिना सिर्फ 2 सेकंड में हम ये सभी डेटा अलग कर सकते हैं। किस तरह से दोस्तों? फ्लैश फिल की मदद से। जी हाँ दोस्तों, फ्लैश फिल MS एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ये टूल MS एक्सेल के पुराने वर्जन में नहीं है। अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों फ्लैश फिल बहुत ही डिटेल में सीखने के लिए हम इस वीडियो में अलग अलग 15 एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। दोस्तों बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो बनाने में हमने बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही मैंने पूरा कंटेंट लिखा रखा हुआ है। दोस्तों अलग अलग 15 एग्जाम्पल हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जो ये फ्लैश फिल ऑप्शन खुद ही ऐसा एक ऑप्शन है जो आपको सही तरीके से समझ में आ गया तो आप उसके साथ खेल सकते हैं, बहुत ही आसानी से कोई भी काम करा सकते हैं। तो दोस्तों फ्लैश फिल ऑप्शन कहाँ पे है? दोस्तों यहाँ पे फिल ऑप्शन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आखिर का ऑप्शन है फ्लैश फिल। दोस्तों पिछला वीडियो था हमारा जिसमें हमने फिल ऑप्शन के अंदर यहाँ से डाउन से लेके जस्टिफाई तक ये सभी ऑप्शन पूरी डिटेल में सीखे हैं। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और यहाँ पे आई बटन में भी दे दी है। दोस्तों फ्लैश फिल होता क्या है और क्या करता है? दोस्तों फ्लैश फिल क्या करेगा, जब हम यहाँ पे बाजू की कॉलम में जो भी डेटा लिखा है उसमें से कुछ डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे तो फ्लैश फिल क्या करेगा, जो भी डेटा हमने लिखा है उसकी पैटर्न की पहचान करेगा और उसी हिसाब से नीचे के सभी सेल है वो फिल कर देगा, मतलब कि उसमें डेटा अपने आप लिख देगा। किस तरह से दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये पहला एग्जांपल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डैश के आगे के जो 5 अक्षर है, प्रोडक्ट कोड के जो 5 अक्षर वो हमें यहाँ पे सभी में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल में जो हमें चाहिए वो हम लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे A5 G2 और H। तो यहाँ पे ये जो कोड है उसमें से पहले 5 अक्षर हमें चाहिए जो हमने पहले सेल में लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक्सेल को कहना है कि ये जो सभी सेल है उसमें से इस तरह से 5 अक्षर अलग करके ये सभी में लिखना है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा फ्लैश फिल। तो किस तरह से करना है? यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा कर्सर एडिट मोड में है, आपको एंटर की प्रेस करके नीचे चले जाना है और यहाँ पे सिलेक्शन रख के आपको जाना है फिल में और आपको क्लिक करना है फ्लैश फिल में। जैसे ही आप फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में डेटा अपने आप आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पहले सेल में हमने जो डेटा लिखा था, जिस पैटर्न से डेटा लिखा था वही पैटर्न ये सभी में फ्लैश फिल ने फॉलो कर दी। तो हमने यहाँ पे पहले 5 अक्षर लिखे थे तो फ्लैश फिल ने क्या किया, ये सभी में पहले 5 अक्षर लिख दिए। यहाँ पे दोस्तों फिर से हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा, मतलब कि आखिर का जो काम किया था वो निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैश फिल की मदद से हम पूरा डेटा लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो भी हो सकता है, या फिर उसकी यहाँ पे आप देखोगे तो शॉर्टकट की दिखाई दे रही है Ctrl E। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड में से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl E। तो देखिए दोस्तों तो भी यहाँ पे डेटा फिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें आखिर के 2 अक्षर चाहिए। यहाँ पे ये जो सैंपल दिखा रहा है उसमें हमें क्या चाहिए, आखिर के 2 अक्षर चाहिए, A5 G1 Q8 J2, ऐसे हमें आखिर के 2 ऑप्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A5, नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे और यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl E। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे A5 है आखिर के 2 और यहाँ पे B8। तो यहाँ पे तो आखिर के 2 G1 है, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है B8? यहाँ पे फ्लैश फिल ने क्या किया दोस्तों, अगर आप पहला कोड देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग A5 है और लास्ट एंडिंग में भी A5 है। तो फ्लैश फिल ने क्या किया, सभी सेल में से पहले 2 अक्षर यहाँ पे ले लिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें डेटा एक जैसा होता है तो फ्लैश फिल अपने आप आगे का जो पैटर्न है वो सभी में फिल कर देगा। तो यहाँ पे गलत डेटा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फ्लैश फिल को सिखाना पड़ेगा कि कौन सा डेटा लेना है और किस तरह से सिखाना है। तो अभी के लिए दोस्तों हम ये सभी को डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 सेल में डेटा लिखेंगे और फिर फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, आखिर के 2, यहाँ पे A5, नेक्स्ट
सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए, G1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 सेल में पैटर्न सिखा दी। हमें क्या चाहिए, हमें आखिर के 2 अक्षर चाहिए। यहाँ पे A5 चाहिए, यहाँ पे G1 चाहिए। अब हम फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड में से की प्रेस करेंगे Ctrl E। तो देखिए दोस्तों Q8 J2 V9 इस तरह से आखिर के 2 अक्षर आ गए। तो कई बार ऐसा भी होता है, फ्लैश फिल अलग पैटर्न समझ के अलग डेटा देता है। तो आपको पहले क्या करना है, फ्लैश फिल को पैटर्न समझानी है। 1, 2 या 3 सेल तक आपको पैटर्न समझानी है, फिर फ्लैश फिल आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो डैश है वो बिना डैश का डेटा यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल है उसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और ये जो डैश है वो हम निकाल देंगे। इसकी साइज थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं। अब हम कीबोर्ड में से शॉर्टकट की प्रेस करें Ctrl E। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में डैश निकल गया और हमारा नया कोड जनरेट हो गया। अंडू कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको आगे और पीछे हैज का सिंबल चाहिए तो हम यहाँ पे हैज लिख देते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे Ctrl E। तो देखिए दोस्तों उस तरह का डेटा यहाँ पे आ गया। तो फ्लैश फिल क्या करेगा, पैटर्न समझेगा, उस हिसाब से लेफ्ट साइड की जो कॉलम है उसमें से डेटा लेगा और यहाँ पे सभी में डेटा फिल करेगा। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, फ्लैश फिल सिर्फ लेफ्ट साइड के कॉलम का ही डेटा रीड करेगा और उसी तरीके से पैटर्न समझ के सभी सेल में डेटा फिल करेगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो डेटा हमने लिखा है वो फ्लैश फिल की मदद से लिखा है, तो ये डायनेमिक नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हम कोई भी चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे हम दूसरा कोई नंबर लिख लेंगे तो यहाँ पे अपने आप एडिट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। मतलब कि ये डायनेमिक नहीं है। तो फ्लैश फिल यूज करते समय सिर्फ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल कोड या ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई चेंजेस होगा तो फ्लैश फिल की मदद से जो हमने नया डेटा जनरेट किया है, नया डेटा फिल किया है, वो अपने आप अपडेट नहीं होगा। दोस्तों फ्लैश फिल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको आखिर के एग्जांपल में दिखाने वाला हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं भी जाइएगा मत, सभी एग्जांपल देखिएगा, पूरा फ्लैश फिल आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है जो मैं आखिर के एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पे हमें सिर्फ इस तरह से सिटी नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी नेम लिख लेंगे मुंबई और सेम एंटर की प्रेस करेंगे और ये पैटर्न सभी में हमें चाहिए। तो हम Ctrl E प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सभी में सिटी आ गया। यहाँ पे हमें सिर्फ पिन कोड चाहिए तो हम यहाँ पे पिन कोड लिख लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे Ctrl E। तो इस तरह से सभी में पिन कोड भी आ गया। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों फुल नेम लिखा है तो हमें यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम अदिति, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी में फर्स्ट नेम आ गया। यहाँ पे हमें फादर नेम चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम विक्रम और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे और Ctrl E। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो फुल नेम है उसमें से जो बीच के जो नेम है वो फादर नेम है, वो नेम यहाँ पे अपने आप आ गए। यहाँ पे हमें लास्ट नेम चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे शर्मा। ये जो फर्स्ट सेल है उसमें जो पैटर्न हम फॉलो करेंगे वही पैटर्न सभी सेल में फॉलो होगी। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl E। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में लास्ट नेम भी आ गया। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो सभी नेम है उसके सभी लेटर स्मॉल है, मगर हमें यहाँ पे फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी के लिए इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी के जो लेटर है वो हम स्मॉल लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सी पैटर्न फॉलो की, हमने ये पैटर्न फॉलो की, ये जो नाम है उसमें से पहला कैपिटल, बाकी के सभी स्मॉल। तो यही पैटर्न फ्लैश फिल फॉलो करेगा। हम Ctrl E प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल आया, बाकी के सभी स्मॉल आ गए। अब हमें यहाँ पे फादर नेम में भी ऐसा करना है तो हम यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल करेंगे और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके दूसरी लाइन में चले जाएंगे Ctrl E। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सभी जो नाम है उसके पहले अक्षर कैपिटल आ गए। यहाँ पे हम सरनेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे Ctrl E। तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो होके फिल हो गए। फिर दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 है। यहाँ पे हमें दोस्तों क्या चाहिए, ये एग्जाम्पल दिया है, हमें पहले सरनेम चाहिए, फिर नाम और फिर फादर नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे जो भी पैटर्न आपको फॉलो करनी है, बाजू की कॉलम में जो डेटा है उस डेटा को यहाँ पे किस तरह से लिखना है वो आपको पहले सेल में लिख लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सरनेम लिखेंगे शर्मा स्पेस अदिति स्पेस विक्रम, एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Ctrl E। तो देखिए दोस्तों सभी में सरनेम पहले आ गई, फिर नेम और फिर फादर नेम। तो ये ऑप्शन है दोस्तों फ्लैश फिल का। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें फुल नेम नहीं चाहिए, इनिशियल विद सरनेम चाहिए। तो यहाँ पे हमने सैंपल दिया है। तो जो भी डेटा जिस तरह से आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। हमें क्या चाहिए, हमें नेम का पहला अक्षर चाहिए, फिर डॉट, फिर फादर के नेम का पहला अक्षर, फिर डॉट और फिर
यहाँ पे हमें चाहिए सरनेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरनेम, एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों सभी में इनिशियल विद सरनेम आ गया। तो ये पावर है दोस्तों फ्लैश फिल का। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए और वो भी कैपिटल में, तो जो भी पैटर्न चाहिए वो आप लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे अदिति, एंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों सभी नेम कैपिटल में आ गए। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें फुल नेम चाहिए विथ प्रॉपर केस, मतलब कि यहाँ पे हमें सभी शब्द के पहले अक्षर है वो कैपिटल में चाहिए, मतलब कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल, फादर के नेम और सरनेम के सभी के पहले अक्षर है वो कैपिटल में चाहिए। तो यहाँ पे हमें डेटा जिस पैटर्न में चाहिए इस तरह से हम डेटा लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ए कैपिटल, अदिति, विक्रम का वी कैपिटल और शर्मा का एस कैपिटल, एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों सभी नेम प्रॉपर केस में आ गए। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। क्या सेंटेंस लिखना है? यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसने कौन से साल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास की है वो हमें पूरे यहाँ पे सेंटेंस में चाहिए। तो डेटा जिस पैटर्न में चाहिए और एक्स्ट्रा कंटेंट क्या लिखना है, जो भी आपको यहाँ पे पैटर्न चाहिए, जिस तरह से पैटर्न चाहिए वो आपको यहाँ पे पहले लिख लेनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो फुल नेम है उसमें से हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदिति। और फिर हमें यहाँ पे लिखना है कंप्लीट, जो शब्द है जो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, जो हम यहाँ पे सीधा लिख लेंगे कंप्लीट। फिर यहाँ पे हमें एजुकेशन लिखना है, तो इसका एजुकेशन है एसएससी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसएससी। फिर हमें यहाँ पे लिखना है इन ईयर, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है जो सभी में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ईयर। और यहाँ पे हमें पासिंग ईयर लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है वही पासिंग ईयर यहाँ पे आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1990 और एंटर की प्रेस करेंगे। और यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है उसी तरीके का सेंटेंस हमें सभी सेल में चाहिए, जिसमें नाम लेना है, एजुकेशन में जो भी एजुकेशन है वो लेना है और पासिंग ईयर में जो भी ईयर है वो लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सभी में डेटा तो आ गया, मगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इन ईयर और यहाँ पे लिखा है एस ए ईयर, यहाँ पे लिखा है आर ए ईयर, तो डेटा सही तरीके से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये एस ए क्यों आया? यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो ये जो फादर नेम है उसके जो पहले दो लेटर है वो आई एन इन है, और यहाँ पे देखोगे तो एस ए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फादर का जो नाम है उसके पहले दो अक्षर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे फ्लैश फिल ने क्या समझा, ये जो इन है वो फादर के नाम के पहले दो अक्षर है, तो उसी तरीके से पैटर्न फॉलो कर ली और सभी में इस तरह से फिल कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फ्लैश फिल को सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम ये सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे रोहित कंप्लीट एसएससी और यहाँ पे लिखना है आई एन इन। तो हमने क्या किया, दो सेल में हमने फ्लैश फिल को पैटर्न सिखा दी। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्लैश फिल कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों अब डेटा सही तरीके से आ रहा है, सभी में इन आ गया। तो आपको दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर फ्लैश फिल सही तरीके से पैटर्न नहीं समझ पा रहा है तो आपको एक, दो या तीन सेल में आपको उसको पैटर्न सिखानी पड़ेगी, जिससे डेटा सही तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें हमें सभी जो नाम है उसकी ईमेल आईडी जनरेट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो वो पैटर्न हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अदिति अंडरस्कोर, फिर सरनेम लेना है शर्मा अंडरस्कोर 2020@gmail.com। तो ये पैटर्न सभी में हमने gmail.com और एंटर की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो जो डेटा है वो ब्लू कलर में विथ अंडरलाइन आ रहा है, मतलब कि एक्सेल में इसमें अपने आप हाइपर लिंक लगा दी। तो दोस्तों ये हाइपर लिंक क्या होता है वो हम इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे लिंक सीखेंगे, तब हम यहाँ पे हाइपर लिंक सीखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये सीख लेते हैं कि यहाँ पे फ्लैश फिल की मदद से किस तरह से डेटा फिल करना है। फिर से होम टैब में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा सिलेक्शन दूसरे सेल में रखेंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, तो सभी के ईमेल आईडी अपने आप जनरेट हो गए। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों डे के नेम लिखे हैं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो डे है उसमें से पहले तीन अक्षर ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मन MON, एंटर की प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों सभी जो डे है उसमें से पहले तीन अक्षर आ गए। और यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उस तरह से हमें यहाँ पे लास्ट दो अक्षर चाहिए, जो सभी डे है उसमें से आखिर के दो अक्षर चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AY, एंटर की प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरे में
DAY फिर ESD, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे फ्लैश फिल ने क्या समझा, यहाँ पे फ्लैश फिल ने ये समझा कि सभी सेल में से 5 नंबर का जो अक्षर है वहां से शुरू करके आखिर के सभी अक्षर लेने हैं। तो ये फ्लैश फिल ने ऐसा समझा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो मंडे है उसमें 5 नंबर का अक्षर A है और आखिर का अक्षर Y है, तो यहाँ पे AY हमने लिखा था। तो यहाँ पे जो A है वो 5 नंबर की पोजीशन में है और यहाँ पे ट्यूसडे में 5 नंबर की पोजीशन पे D है। तो फ्लैश फिल ने क्या किया, D से शुरू करके आखिर के अक्षर तक ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो वेडनेसडे है उसमें 5 नंबर की पोजीशन पे E है, तो फ्लैश फिल ने क्या E से शुरू किया और आखिर तक सभी अक्षर ले लिए। मगर हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, तो यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं, Ctrl Z। तो अभी हमें यहाँ पे आखिर के 2 अक्षर चाहिए, तो हमें पहले पैटर्न सिखानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 2 सेल में फ्लैश फिल को पैटर्न सिखाएंगे। हम यहाँ पर भी लिखेंगे AY, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम Ctrl E प्रेस करेंगे तो सभी में आखिर के 2 अक्षर आ जाएंगे। और अब दोस्तों हमें यहाँ पे इस तरह का कुछ डेटा चाहिए, मतलब कि डे है उसका पहला अक्षर और फिर डैश करके डे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे M डैश डे, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E, तो सभी में डेटा आ गया। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डे आया, जो डे था उसका D 4 नंबर की पोजीशन पे था। तो 4 नंबर की पोजीशन से लेके आखिर तक सभी अक्षर फ्लैश फिल ने समझ लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी में सही तरीके से डेटा नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेल में हमें पैटर्न सिखानी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे T डैश डे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम कीबोर्ड में से प्रेस करेंगे Ctrl E, तो देखिए दोस्तों अभी सही तरीके से डेटा आ रहा है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मंथ के पहले 3 अक्षर लेने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे JAN, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E, तो सभी सेल्फ अपने आप फिल हो जाएंगे। जो भी पैटर्न हमने लिखी थी वो पैटर्न आ जाएगी। यहाँ पे हमें फर्स्ट 4 लेटर लेना है और वो भी कैपिटल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे JANU, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सेल ब्लैंक रह गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 अक्षर है ही नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लैश फिल कर रहे हो तो जो पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो करने के लिए डेटा होना चाहिए, उस तरह का डेटा होना चाहिए, वरना आपका सेल ब्लैंक रहेगा। तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमें पूरा नाम है वो कैपिटल में चाहिए, तो यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे जनवरी, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E। तो अभी देखिए दोस्तों सभी जो नाम है वो कैपिटल में आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो डेट है वो डेट में से हमें इस तरह की पैटर्न चाहिए, मतलब कि डेट 2 अंकों में, फिर मंथ का नेम है वो 3 अक्षरों में और ईयर है वो 2 अक्षरों में चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 08 डैश, मंथ के 3 अक्षर, OCT डैश और ईयर के 2 अक्षर और एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम Ctrl E प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों सभी में उस तरह का डेटा आ गया। दोस्तों ये आप कस्टम फॉर्मेट की मदद से भी कर सकते हैं। दोस्तों कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, इस पे आप क्लिक करोगे, मोर नंबर फॉर्मेट है, उसमें ये जो कस्टम फॉर्मेट है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कस्टम फॉर्मेट है वो हमने पूरी डिटेल में सीखा है, उसके वीडियो पार्ट नंबर 14, 15 और 16 में ये तीनों वीडियो में पूरा डिटेल में हमने सेल फॉर्मेटिंग सीखा है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जरूर से देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में सिखाया है और बहुत ही जरूरी ऑप्शन है। तो इसकी मदद से भी हम यहाँ पे इस तरह का डेटा ला सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें सिर्फ मंथ का नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E, तो सभी में मंथ का नेम आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ईयर चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2008, एंटर की प्रेस करेंगे, Ctrl E, तो सभी में ईयर आ गए। अब दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बोला था आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अभी के लिए ये सभी डेटा हम निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे जो पूरा साल है उसके आखिर के 2 डिजिट है वो हमें चाहिए, 082399 ऐसा हमें चाहिए और वो भी फ्लैश फिल की मदद से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 08, एंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे 0 अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेल क्या करेगा, ये जो 08 है उसको नंबर फॉर्मेट में अपने आप कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि आगे के जो 0 है वो अपने आप निकाल देंगे। तो अभी हम यहाँ पे Ctrl E प्रेस करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो ईयर है उसके आखिर का डिजिट ले रहा है, हमें तो आखिर के 2 डिजिट चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी अंडू कर लेते हैं और फ्लैश फिल को हम पैटर्न समझा देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 08, यहाँ पे हमें 23। अब हम Ctrl E प्रेस करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ अलग सा डेटा आ रहा है, सही तरीके से डेटा नहीं आ रहा है। तो अभी हम फिर से अंडू कर लेते हैं और यहाँ पे तीसरे सेल में भी हम एक फ्लैश फिल को पैटर्न समझा देते हैं, 99, एंटर की प्रेस करेंगे,
करेंगे कंट्रोल ई, तो ये एरर आ रही है, मतलब कि फ्लैश फिल समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा डेटा किस तरह से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई इस तरह का डेटा हो जिसमें आगे 0 आ रहा है तो एक्सेल हर बार ये 0 निकाल के उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और फ्लैश फिल इसको समझ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये सभी सेल को सिलेक्ट करके इसका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट कर देना है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट किस तरह से करते हैं दोस्तों, ये सभी को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और यहाँ पे है टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सभी जो सेल है उसका फॉर्मेट टेक्स्ट हो गया। अभी हम इस डेटा को निकाल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 08, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों अब ये 0 नहीं निकल रहा है क्योंकि अब ये नंबर नहीं, ये अब है टेक्स्ट। और यहाँ पे लिखेंगे 23, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, तो देखिए दोस्तों अब सही तरीके से डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो कॉर्नर में ग्रीन कलर का कुछ ट्राइंगल सा आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन है। वो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि ये नंबर है तो आपको नंबर में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये टेक्स्ट है, अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये आपको क्लिक करना है, मगर हमें यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है तो हम वैसे ही रहने देते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप नंबर के साथ काम कर रहे हो और आपको फ्लैश फिल अप्लाई करना है और डेटा सही तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सभी सेल को सिलेक्ट करके पहले उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको टेक्स्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये था दोस्तों फ्लैश फिल। दोस्तों ये 15 एग्जांपल है, सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके साथ पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें दिया है कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। तो दोस्तों ये फ्लैश फिल का बहुत ही डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों फ्लैश फिल का अलग से कोई आपके पास बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हो तो उसका छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके हमें इंस्टाग्राम में भेजिए। अगर आपका वीडियो हमें पसंद आया तो उसके ऊपर हम शॉर्ट्स बनाएंगे और जो भी हमारा यूजर है उसका नाम भी हम उस पर मेंशन करेंगे। तो ये ऑप्शन था दोस्तों फ्लैश फिल का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम ऑटोफिल के बारे में सीखेंगे, मतलब कि हम हमारा कस्टम लिस्ट बनाएंगे जो एडवांस ऑटोफिल भी कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो का टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।